हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछ रहा है। 37.8 ग्राम N25 दिया है 1 लीटर वेसल में और 500 केल्विन उसका टेम्परेचर है। और पूछ रहा है टोटल प्रेशर उसका दिया है हमको 18.65 और बोल रहा है कि केपी फाइंड करो और उसकी वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻² में ऑलरेडी है। आर भी दे रखा है। अब देखो अगर ये डेटा गिवन होता है ना, तो हम इसमें इस रिएक्शन का इनिशियल प्रेशर फाइंड कर लेते हैं ताकि उससे पता चले कि केपी कितना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला क्या पुट कर सकते हैं वो देखो। देखो गिवन मास है ना, तो आप मोल निकाल लो। तो मोल का फॉर्मूला क्या बनाते हैं, गिवन मास इज एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब आप देखो, इसका जो गिवन मास है वो है 37.8 और नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो हो गया 28। एक नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन कितना है 5, तो 5 इंटू 16। ठीक है, तो अगर एक ऑक्सीजन का मास 16 हम लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, तो इसको पूरे को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है 108। राइट, तो यहाँ से इसके जो मोल आए, इन मोल को हम यहाँ जो डेटा और बाकी का गिवन है उनमें पुट करके वहां से प्रेशर फाइंड कर लेते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा कैसे, देखो यहाँ उसने लिखा भी है कि वो आइडियली बिहेव कर रहा है। तो फिर आप ऐसा करो, आइडियल गैस इक्वेशन ही बना लो। तो यहाँ आ जाएगा कितना, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अब आपके पास जो जो डेटा है वही पुट करो और वी इसमें से पी निकाल लो। तो फिर पी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो पी इज इक्वल टू एन आर टी और अपॉन में आ जाएगा वी। अब बताओ वी कितना है, 1 लीटर यहाँ लिखा है। और एन कितना है 37.8 अपॉन 108। आर कितना है ये लिखा हुआ है 0.082 और टी कितना है 500। अगर हम इस पूरे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दे सारी, तो हमारा यहाँ से प्रेशर निकल आएगा जो कि इनिशियल प्रेशर है। तो देखो क्या क्या है बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ बनेगा 37.8 अपॉन आ जाएगा 108 इंटू आ जाएगा 0.082 इंटू आ जाएगा 500। राइट, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा 1। क्यों, 1 लीटर वेसल है ना, तो हालांकि उससे कोई इफेक्ट आएगा नहीं कैलकुलेशन में, तो हमारा यहीं से आंसर निकल आएगा। तो यहाँ इस पूरे को हम जब सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ से हमारा पी आ जाता है कितना, 4.3। तो ये इनिशियल प्रेशर हो गया। अब एक काम करो, इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन क्या है, यहाँ है N2O5 और इससे क्या मिल रहा है 2N2O4 और इधर एक और क्या मिल रहा है O2। अब ये बताओ, यहाँ भी तो ट्वाइस करेंगे और इनिशियल प्रेशर इसका जो भी आएगा, है ना। अब आप देखो ये सॉरी ये 14.3 आता है, ठीक है 4 नहीं। तो अब देखो, यहाँ से अगर हम बोले कि इनिशियल प्रेशर 14.3 इसका रहा, तो ये दोनों इनिशियली कितना रहता है 0 0। फिर बाद में अगर हम बोले कि इसमें से कुछ अमाउंट रिड्यूस होकर के मतलब डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट तरफ जा रहा है, तो कितना अमाउंट जा रहा है उसके लिए आप वही फॉर्मूला रखते हैं, जो जैसे यहाँ से माइनस एक्स कर दिया, इसमें से कुछ टूट के जा रहा है तो एक्स माइनस किया, पर हम एक्स की जगह पी ले रहे हैं, प्रेशर के टर्म में ले रहे हैं। तो यहाँ बताओ कितना पी माइनस करें, 2p। क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। तो यहाँ लिखेंगे कितना 2p, और ये कितना बन रहा है तो वो भी कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो वो भी हो गया 2p। राइट, O2 तो 1 O2 बन रहा ना, तो यहाँ एक ही P आ जाएगा। ये तो पूरा इक्वेशन हमारा बनता है इक्विलिब्रियम पे। अब हम टोटल प्रेशर का जो फॉर्मूला पुट करते हैं वो क्या है वो देखो। तो यहाँ से P टोटल अगर आप लिखोगे तो बन जाएगा कितना, 14.3 माइनस 2p और प्लस लिखेंगे ये वाला 2p, तो ये 2p और प्लस लिखेंगे p, ये ऑक्सीजन वाला p। राइट, अब बताओ ये माइनस 2p प्लस 2p कैंसिल, तो बचा कितना 14.3 प्लस p, और टोटल तो हमें दिया है वो है, तो वो कितना है 18.65 इज इक्वल टू 14.3 प्लस p। अब इसको यहाँ से पी फिल आप अगर निकालो तो इस वाली वैल्यू को उधर ले जाओ जो कि माइनस में जाएगी, तो आंसर आएगा P इज इक्वल टू 4.3 आ जाएगा। राइट, अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट करके देखें, तो देखो 4.3 का ट्वाइस कर देंगे मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 8.6। तो अब जब आप यहाँ वैल्यू रखो तो ये वैल्यू आती है क्या क्या, देखो 14.3 माइनस 8.6, यहाँ आ जाएगा 8.6 और यहाँ आ जाएगा 4.3। राइट, इसको अगर माइनस कर दें तो यहाँ बचता है 5.7। ठीक है, अप्रोक्स ले रहा हूँ मैं 5.7। तो अब आपके पास जो ये सारे डेटा हैं ये वाले,
इनको आप केपी के फॉर्मूला में पुट करके केपी निकाल सकते हो। तो चलो केपी का फॉर्मूला क्या बनता है, केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट कौन है, तो प्रोडक्ट है N2O4 और इस पूरे का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर वो कोफिशिएंट इसका 2 है। इनटू रखेंगे प्रेशर ऑफ O2 और अपॉन में करेंगे प्रेशर ऑफ N2O5 अपॉन आ जा, मतलब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि कोफिशिएंट है इसका। अब आप यहाँ ये जो भी डेटा आपको दिख रहे हैं इन सबको रख करके सॉल्व कर लो। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ बन जाएगा क्या, N2O4 का कितना है 8.6, तो यहाँ लिख लेंगे 8.6 का स्क्वायर, राइट। N2 में O2 का कितना है 4.3, तो ये आ जाएगा 4.3 अपॉन में यहाँ 5.7 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि N2O5 है। इस पूरे को जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आता है 9.619, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है 2 नंबर छोड़ के, तो ये बन जाएगा 961.9 इंटू 10⁻⁻2, और ये 1.9 को अप्रोक्स अगर 2 मान ले तो यहाँ से बन जाता है 962 इंटू 10⁻⁻2, वही हमारा आंसर है। ये 10⁻⁻2 तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है और हमें आंसर बताना था, तो वो हमारा नियरेस्ट इंटीजर में आ जाएगा कितना 962। ये आपका आंसर है। थैंक यू।